नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जन सुराज पार्टी के बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में। ये जब बिहार में आए और बिहार में जन सुराज पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना किए, उस समय ये नहीं कह रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर इन्हें चुनाव लड़ना है या फिर आने वाले भविष्य में ये चुनाव लड़ेंगे, मतलब या फिर इनकी पार्टी बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये बस ये बता रहे थे और ये लोगों को कह रहे थे, प्रेस को कह रहे थे कि हम एक ऐसे लोगों का समूह बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरे बिहार को भ्रमण करें और बिहार के हालात को देखें, समझें, बस इतना ही। और मेरा पॉलिटिकल पार्टी बनाने का या फिर चुनाव लड़ने का कोई भी मुद्दा नहीं है, ऐसा कह रहे थे। यहाँ तक कि चनपटिया में भी आए तो अलग अलग लोग जाके सब मिले, हर एक पार्टी के लोग जाके मिले उनसे, ये सोच के कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं है, ये बस विजिट कर रहा है बिहार के अलग अलग जगहों को। और उसके बाद धीरे धीरे घूमते घूमते ये अपने पार्टी को, अपने समूह को पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिए। उसके बाद सब लोगों को मूर्ख बना बना के, उम्मीद दिखा दिखा के अपने पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करा के, और तुम इधर प्रचार करो, तुम उधर प्रचार करो, तुम ये करो वो करो, ऐसे झांसा दे दे के लोगों को, मतलब लोगों को क्या कहा जाए, साधारण लोग तो मूर्ख बने ही उसके चक्कर में। कुछ सेंसिबल समझदार लोग भी उसके चक्कर में मूर्ख बन गए और अपना लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक बर्बाद कर दिए जनसुराज के चक्कर में, प्रशांत किशोर के चक्कर में। एक जगह से चार लोग, ये प्लान में था कि जब चुनाव होगा 2025 में, उस समय मैं जनसुराज का विधायक का टिकट लूंगा और मुझे मिलेगा और मैं लड़ूंगा। ऐसे करके 5 लोग, 10 लोग पूरा लगे हुए थे, अपना बहुत पैसा खर्चा करते जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि मुझे टिकट मिले, क्योंकि उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो पार्टी में पहले ज्वाइन करेगा और उसी को पहले टिकट मिलेगा। ऐसा आखिर में हुआ क्या? जो पैसा दिया, जो ज़्यादा फेमस हुआ, उसको ही टिकट दे दिया गया। पुराना ये सबसे कोई फर्क नहीं, जिसने बेस रखा उससे कोई फर्क नहीं, ये दिखा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है, और हंसी भी आ रही है, कि प्रशांत किशोर सबको मूर्ख बना रहा है, दिखा रहा है कि वो नेतृत्व कर रहा है, जन सुराज पार्टी का वो नेतृत्व कर रहा है और वो सबको लीड कर रहा है, सबको राह दिखा रहा है। और आखिर में जब चुनाव का समय आया तो वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये किस तरह का नेतृत्व है? तुम खुद ही पीछे हट जा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे लोग लड़ेंगे। अरे भाई, तुम भी कहीं से लड़ लो। राघोपुर से तुम शोर शराबा कर रहे थे कि जहां से तेजस्वी यादव लड़ते हैं या फिर जीतते हैं, वहां से तुम लड़ोगे। पर तुम वहां से ढिंडोरा पीटते तुमको पता चल गया कि वहां पे तुम्हारा क्या औकात होने वाला है, तुम पीछे हट गए। चलो ठीक है, राघोपुर या फिर तेजस्वी यादव से तुम डर गए, हार मान गए। किसी नए चेहरे को देख लेते या फिर किसी कमजोर सीट को देख लेते, वहां पे चले जाते और वहां से लड़ लेते, तो वहां से कम तुमको जीतने का चांस था ना। पर असलियत प्रशांत किशोर तुम भी जानते हो, और प्रशांत किशोर ही जानता है, बस असलियत यही है। प्रशांत किशोर ही जानता है कि असलियत क्या है। बल्कि उसके जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर विधायक उम्मीदवार हैं, वो सब मतलब भेड़ की चाल में चले हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वोट नहीं मिलने वाला है। ये सब ना देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के नाम पे मुझे बहुत वोट मिल जाएगा, मैं विधायक बन जाऊंगा। और प्रशांत किशोर असली में जान रहा है कि जन सुराज मैंने एक पार्टी खड़ा किया है, और जिसको वोट सिर्फ ये न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, ये लोग आके कवरेज कर दे रहे हैं और मैं सबको चुप करा के मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन वोट मुझे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बिहार में जहाँ का कोर वोटर है वो वहीं रहता है। राजद के कोर वोटर, कांग्रेस के कोर वोटर एक तरफ रहते हैं और बीजेपी वाले एक तरफ रहते हैं। थोड़ा सा माहौल बदल सकता है या फिर बदलता है कि बीजेपी के कोर वोटर जो होते हैं वही थोड़ा सा धोखाबाजी कर देते हैं और इधर उधर बदल जाते हैं। नहीं तो राजद और कांग्रेस के कोर वोटर फिक्स हैं, वो वहीं देंगे तो वहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
और बीजेपी के ही खास करके बीजेपी के ही कोर वोटर ऐसे हैं जो आज बोलते हैं कि हाँ, मोदी ने अगर राम मंदिर बनवा दिया तो आजीवन वोट मोदी को देंगे, मोदी ने 370 हटा दिया तो आजीवन वोट मोदी को देंगे, मोदी ने ये करवा दिया तो आजीवन वोट मोदी को देंगे। पहले ये करते हैं और मोदी करवा देते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं ना इतना से नहीं मजा आएगा, ये हो जाएगा तब मजा आएगा, ये होना चाहिए था। ऐसे ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं। और खास करके धोखेबाज नहीं है, बीजेपी के वोटर्स कुछ ऐसे होते हैं जो मोदी कुछ भी कर दे या फिर बीजेपी वाले कुछ भी कर दें, कितना भी विकास कर दें, और पर फिर भी वो लोग बोलेंगे ये तो हो गया पर हमें ये चाहिए, अब वो चाहिए, वो होगा तब हम लोग वोट करेंगे। ऐसा धोखेबाज होते हैं कुछ बीजेपी वोटर्स। तो वही कुछ बीजेपी वोटर्स भी बदले हुए थे और ये जन स्वराज के हवा में थोड़ा सा बह गए थे, लेकिन उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जन स्वराज कोई असली में बिहार को सुधारने वाले, बिहार में बदलाव लाने वाली कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक बिजनेस का तरीका है। ये एक बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलके एक पार्टी ये प्रशांत किशोर को सामने लाए हुए हैं और इसके नाम, इसके फेम पे पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ के ये लोग सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, उसके बाद से खूब पैसा कमाएंगे, जो कि ऐसा होने वाला है नहीं। आएगा तो वही जो है। पर प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं से लड़ना चाहिए था, किसी भी कमजोर सीट से ही लड़ जाना चाहिए था। ऐसे सीट से जहां बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और ये राजद में टफ कंपटीशन होता, वहां से लड़ जाता, या फिर उसको ही लगता कि हाँ ऐसी सीट से मैं ढूंढूंगा जहां से मैं जीत ही जाऊंगा पक्का। पर नहीं लड़ा, क्योंकि ध्यान से सुन लो, प्रशांत किशोर को भी पता है कि उसके पार्टी को हर जगह से वोट मिलेगा, सिर्फ 2 से 4 हजार या 5 हजार, इतना ही, इससे ज्यादा कहीं पे भी वोट नहीं मिलने वाला है। एक मनीष कश्यप है जो चनपटिया से लड़ रहे हैं, वो एक नामी गिनामी और उनका भी खुद का कोर वोट कुछ है। जैसे पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, तभी 9 साढ़े 9 हजार वोट उनको मिल गया था। इस बार उनको जन स्वराज के नाम पे 5 हजार और बढ़ सकता है, तो 14-15 हजार उनको ही वोट मिल जाएगा। वरना पूरे जन स्वराज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे बिहार में, सबको मैक्सिमम 5 हजार से 6 हजार ही वोट मिलेगा और हर तरफ जन स्वराज हारेगा। और ये प्रशांत किशोर को पूरी तरीके से पता था। इसीलिए अपना इज्जत बचाने के लिए प्रशांत किशोर कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं हार जाऊंगा तो जो इतना बोल रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा विश्लेषण दे रहा हूँ, इतनी बड़े बड़े बातें कर रहा हूँ, उन सारी बातों का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा और मैं जीरो हो जाऊंगा। मेरा अहमियत कोई नहीं देगा कि लोग जो मुझे समझ रहे हैं कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, चुनाव बदल देता हूँ, मोदी को जिताया हूँ, केजरीवाल को जिताया हूँ, ममता बनर्जी को जिताया, नीतीश कुमार को जिताया हूँ, सबको जिताया हूँ, पर मैं खुद ही नहीं जीत पाया। ये पता चल जाता इसको और जनता को भी पता चल जाता। इसीलिए ये समझदारी से डिसीजन लिया और चुनाव नहीं लड़ा। और देखा जाए तो उसके लिए तो समझदारी है, पर धोखा किसके लिए हो, किसके साथ हुआ? जन स्वराज के बाकी कार्यकर्ताओं के साथ, जो इस उम्मीद में थे कि हाँ हमारा मुखिया हीरो है, हमारा मुखिया हीरो है, हमारा मुखिया हमको सपोर्ट कर रहा है, हमको मुखिया भी लड़ रहा है, हम लोग भी लड़ रहे हैं, जीतेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर मुखिया बोल रहा है भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तुम लोग जाओ लड़ लो, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो पता चलेगा मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये है जन स्वराज की असली औकात। इसीलिए उसके चक्कर में नहीं पड़िए, अपना कीमती वोट बर्बाद नहीं कीजिए। सारे बीजेपी कोर वोटर्स कह रहा हूँ, अपना कीमती वोट बर्बाद मत करो। हर तरफ बस 4-5 हजार वोट काट के जन स्वराज बैठ जाएगा, जीतने वाला एक जगह से नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ 3-4-5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगा, पर वो कह रहा हूँ 3-4-5 भी नहीं, एक भी सीट से नहीं जीतेगा जन स्वराज, देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट जरूर करें।